हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मेन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद मार्क्स, कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स कंटेन करता है, एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो गाइस, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वॉज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे कौन? आंसर है, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड अ ग्रेट एंटी अपार्थाइड लीडर। कि नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और एंटी अपार्थाइड लीडर थे। यानी कि वो लीडर्स जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रेस करा था। तो बेसिकली अपार्थाइड सिस्टम था क्या? अपार्थाइड सिस्टम हमारा था जिसमें एक रैकल डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जो वाइट लोग थे, वाइट पीपल्स थे, वो ब्लैक पीपल्स को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, वो अपने राइट्स के लिए बोल नहीं सकते थे। तो यही इन चीज़ों के अगेंस्ट में ये जो अपार्थाइड सिस्टम था उसी के अगेंस्ट में हमारे नेल्सन मंडेला जी भी थे। सो ऑन विच ओकेजन वॉज दिस स्पीच डिलीवर्ड, कि मतलब कौन सा ओकेजन था जिस पर ये जो स्पीच हमारे चैप्टर में है वो दी गई थी? ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 10 मई 1994। तो क्या था जब स्टार्ट हो रहा था साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, के अब जो गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, सभी को बराबर का मानेगी और लोग उसे वोट्स देकर जो है इलेक्ट करेंगे। तो वो सेरेमनी हो रही थी उसकी 10 में 1994 को, तो जब ये स्पीच दी गई थी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट डज अपार्थाइड मीन? कि अपार्थाइड का मतलब होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम में एक रैकल डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका के अंदर, कि ब्लैक पीपल के पास कोई भी राइट नहीं था, वो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। इवन तो जो वाइट पीपल्स थे, अगर वो कहीं पर खाना खा रहे हैं या बैठे हुए हैं तो ब्लैक पीपल्स जो थे वो वहाँ पर जाकर बैठ भी नहीं सकते थे। तो अपार्थाइड सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट पीपल। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय रेनबो नेशन? रेनबो नेशन का मतलब क्या होता है? अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ ऑल रेसेस लिव टुगेदर पीसफुली। वो कंट्री जहाँ पर सभी लोग मिलकर रहते हैं, पीस होता है उस कंट्री के अंदर, एकता होती है, ब्रदरहुड होता है, तो उसी को हम रेनबो नेशन बोलते हैं। नाउ अब हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग एट द सेरेमनी? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे उस सेरेमनी में? टू शो यूनिटी बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड। कि यूनिटी दिखाने के लिए, कि वाइट एंड ब्लैक तो दोनों के बीच में यूनिटी है, यानी कि एकता है। इसी चीज़ को शो करने के लिए जो है दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए थे उस सेरेमनी में साउथ अफ्रीका की। और उसी में बताया गया था कि अपार्थाइड सिस्टम जो था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका अब एंड हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मंडेला प्लेस्ड एज द इनॉग्रेशन? उन्होंने क्या प्लेस करा था, यानी कि क्या प्रॉमिस किया था? ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग। तो नेल्सन मंडेला जी ने ये प्रॉमिस करा था कि अब जो सोसाइटी बिल्ड होगी, जो सोसाइटी बनेगी, वो फ्री होगी, किससे? पॉवर्टी से, डिस्क्रिमिनेशन से और सफरिंग से, यानी कि गरीबी से, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव से, और सफरिंग से यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी राइट को लेकर किसी भी पर्सन को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमारा सोसाइटी है उसमें पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और सफरिंग नहीं होगी। नाउ अदर क्वेश्चन इज, व्हाई वर मैनी वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट एट द सेरेमनी? बहुत सारे लीडर्स क्यों थे? बिकॉज साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड। क्योंकि वो जो साउथ अफ्रीका में जो फ्रीडम मिला था वो एक हिस्टोरिक इवेंट था, मतलब इतिहास में उसे हमेशा ही याद करा जाएगा। तो उसी वजह से उसे एडमायर करने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए थे। अब हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड? के अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली था क्या? इट वॉज अ क्रूअल सिस्टम ऑफ रेकल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड एज inferior, freedom, dignity and basic human right. What
ठीक है, तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स में इसे डिस्क्राइब कर दिया है कि एक रैकल डिस्क्रिमिनेशन होता था बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल्स को बहुत इन्फीरियर माना जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादती होती थी, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। और फ्रीडम, डिग्निटी और उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो सब उनसे छीन लिए गए थे। उनकी आज़ादी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि डिग्निटी, उनके राइट्स सब कुछ। नाउ द अदर क्वेश्चन इज व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला जी ने करेज के बारे में क्या सीखा। Courage is not the absence of fear. The true courage is overcoming fear. Brave people feel fear but act despite it. कि करेज जो है, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर करेज इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर मतलब डर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन असली करेज का मतलब होता क्या है, करेज का मतलब ये होता है कि हमें जो भी हमारा वो फेयर है उससे ओवरकम करना है, यानी कि उससे हमें छुटकारा पाना है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी है। और जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी वॉइस रेज करते हैं अगर उनके साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है या कुछ भी गलत हो रहा होता है। तो यही सब उन्होंने करेज के बारे में सीखा था। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। कौन से दो ऑब्लिगेशंस बताए थे कि हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स हमारी फैमिली, अगर हमारे पेरेंट्स हैं, वाइफ है, चिल्ड्रन है, तो उनके तरफ हमारी ड्यूटी है। और ऐसी ही ड्यूटी हमारी किसकी तरफ है, कंट्री और उस कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ। कि कंट्री जो होगी हमारी उसमें अमन शांति रहे, पीस बना रहे, और जो है हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें और किसी दूसरे के राइट्स को हार्म ना करें। नाउ हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डिस्क्राइब मंडेलाज विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने क्या फ्यूचर सोचा था साउथ अफ्रीका के लिए। इसका आंसर है मंडेला ड्रीम्ड ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ ड्रेस कुड लिव विद इक्वालिटी एंड डिग्निटी। उन्होंने सोचा कि एक जो हमारी अब कंट्री होगी साउथ अफ्रीका, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जहाँ सभी लोगों को बराबर माना जाएगा, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वालिटी दी जाएगी और सभी को डिग्निटी मिलेगी। ही वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम पोवर्टी। उन्होंने कहा कि हमें जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उन सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और सभी चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। हिज एम वॉज टू क्रिएट पीस, यूनिटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन। उनका एम था कि वो शांति बनाए रखें नेशन के अंदर, साउथ अफ्रीका में यूनिटी बने रहे, लोगों के अंदर एकता हो, ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन यानी कि सबको राइट्स मिले। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। उनकी नज़र में फ्रीडम का मतलब क्या था। मंडेला सेज दैट एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट प्लेइंग एंड लिविंग हैप्पीली। उनके कहने का मतलब था एक बच्चे के लिए फ्रीडम वो है कि उसके पास राइट हो कि वो कहीं पर भी जाके खुशी खुशी खेल ले, अपनी लाइफ में खुश रहे। एज अ यंग मैन इट मींट लिविंग विद डिग्निटी एंड सपोर्टिंग हिज फैमिली। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, यंग बन गया है, तो अब उसके लिए फ्रीडम क्या है कि वो डिग्निटी, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट को उसकी हर्ट ना करा जाए, उसको उसकी फैमिली सपोर्ट, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो। लेटर ही रियलाइज ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट ओनली बीइंग फ्री वन सेल्फ बट इंश्योरिंग अदर आर फ्री टू। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खुद ही अपनी फ्रीडम रखनी है, अपने राइट्स को देखना है। नहीं, हमें अपने राइट्स के साथ साथ दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखना है, उन्हें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको, हमारी वजह से किसी दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचे। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हाउ डिड ऑपरेशन इफेक्ट बोथ द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशन। इसका आंसर है मंडेला बिलीव्ड दैट ऑपरेशन dehumanizes both sides. The oppressed lost freedom and dignity with the oppressor become cruel and loss his humanity। कि ऑपरेशन जो होता है उससे कि दोनों को, ऑपरेशर को और ऑपरेस्ड को, क्या नुकसान होता है कि जो ऑपरेस्ड होता है यानी कि जो जिसके साथ गलत हो रहा होता है उसकी फ्रीडम, उससे उसकी आज़ादी और डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली जाती है। और वहीं पर जो ऑपरेशर होता है यानी कि जो जुल्म कर रहा होता है वो क्या, क्रूअल बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सेल्फिश बन जाता है। लॉसेस ह्यूमैनिटी के, ह्यूमैनिटी का नामो निशान खो जाता है। अब एक करेक्टर स्केच देख लेते हैं शॉर्ट में। नेल्सन मंडेला वॉज अ ब्रेव determined and selfless leader. He fought peacefully against racial discrimination and spent 27 years in prison for his people's freedom. Despite suffering, he showed forgiveness, courage, and wisdom. As president, he worked for unity, equality, proving himself a true hero and humanitarian. humanitarian.
सो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो एक ब्रेव, डिटरमाइंड और सेल्फलेस लीडर होते हैं, जो अपने बारे में ना सोचकर पूरी कंट्री के बारे में सोचते हैं। वो बहुत ही पीसफुली जो रेकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है उसके अगेंस्ट पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 27 ईयर्स के लिए जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो लोगों की फ्रीडम के लिए, जो ब्लैक पीपल होते हैं उनकी फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। ले आप मतलब इतना सब कुछ सफ़र करने के बाद भी जो ब्लैक वाइट पीपल होते हैं जो उनके साथ गलत करते हैं, वो उन्हें फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। वो करेज और विज़डम को शो करते हैं कि हमें जो है हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, अपने राइट्स के लिए बोलें। जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो यूनिटी और इक्वालिटी के लिए काम करते हैं कि अब जो है ब्लैक और वाइट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। प्रूविंग हिमसेल्फ अ ट्रू हीरो एंड ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि अब जो है वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ अपने आप को प्रूव करते हैं, और उन लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं, एक हीरो की नज़र से देखते हैं। So this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel. Thanks for watching.